हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ केशव शर्मा। देखिए यहाँ पे मैं अपने एडवांस के जितने भी मैथ्स के पोर्शन हैं उन सारे चीज़ों के लेक्चर्स यहाँ पे डालूंगा। अर्थमेटिक वहाँ चल ही रहा है। देखिए अपन लोग यहाँ पे एलजेब्रा से स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। तो देखो एलजेब्रा क्या है, यानी कि बीजगणित। इसका वेटेज आजकल बहुत ज़्यादा है। किसी भी पेपर में आप जाते हैं, ऐसा कहीं भी कोई पेपर नहीं है जिसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। एक नई क्वेश्चन आता है, आप लोगों को मैं ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी आंसर दे पाएंगे। अभी अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है बचपन से, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अगर मैं बात करूँ इसी के माइनस के फॉर्म में, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई। ये अपन सभी को पता है मेरे भाई कैसे आता है, क्यों आता है। इसको दो बार लिख लो और एक्स माइनस वाई, अब इनका कर लो गुणा। तो गुणा करोगे आप लोगों के पास एक नंबर निकल के आएगा, वो नंबर ये है। क्लियर कर पा रहे हैं सभी। तो वो गुणा के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर ये है। ये क्लियर हुआ इतना सा। अब एक बात समझिए, ये पेपर में कैसे आता है। जैसे तुमने एक क्वेश्चन लिखा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर किसके था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं x प्लस 1/x और इसका स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इससे ये कट गया। क्या ये इस हिसाब से आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। सही है यहाँ तक। अब मेरे भाई अगर मैं इस दो को इस साइड ले आऊं तो क्या ये बनेगा क्या फॉर्मूला, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। सही है या नहीं है। तो इसी को तुम्हें फॉर्मूले के रूप में याद करना है चीज़ों को। जो भी नहीं आए उसे मैं बताऊंगा कि ये कैसे निकला। अपन लोगों को अगर ये चीज़ अपन डायरेक्ट याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, अपने आंसर बहुत जल्दी आएंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा x प्लस 1/x बराबर k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो अपन ने अभी देखा था क्या निकला था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो x प्लस 1/x ये वैल्यू क्या है, k है, तो k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। अपन को क्या क्यों कैसे, जिन बच्चों का मैथ्स वीक होता है उन्हें चाहे तुम जितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें बार बार समझाऊँ, और मैं जहाँ तक पॉसिबल होता हूँ वहाँ तक मैं उसे समझा ही देता हूँ उस चीज़ को। लेकिन फिर भी ये वो नहीं समझ रहा तो फिर इसे याद कर ले भैया, ठीक है। अब समझो इसे कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन में पेपर आया एसएससी से, मोस्टली प्री में आप लोगों को इसी से क्वेश्चन मिल जाएगा, बट इसे रिलेटेड आता है ज़्यादातर। एक्स प्लस 1/x बराबर 5 है। आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर माइनस 2। क्या 25 में से 2 गए, 23 होगा क्या। सही बात है। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूं फिर मैं इसकी वैल्यू पूछूं तो आप लोग क्या कहोगे कि सर 4 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 16 में से 2 निकले, कितना बचा 14। अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूं तो अपन लोग क्या कहेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि अपना आंसर होगा 49 माइनस 2 47। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी बहुत अच्छे से। एक और चीज़ समझिए, जैसे मैं x माइनस 1/x एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर करना चाहता हूँ, तो जरा देखना भैया कैसे क्या चलेगा आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2xy था तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यानी कि दोस्त फॉर्म वही है x प्लस 1/x स्क्वायर। ये माइनस का 2 मैं इस साइड लेके आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। सही बात है। अब अगर इसी को मैं फॉर्मूले के रूप में आपसे लिखवाना चाहूँ तो देखना जरा, x माइनस 1/x बराबर k है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप लोग k स्क्वायर प्लस 2 का, क्योंकि इस बार स्क्वायर करके 2 जोड़ा जा रहा है। समझ में आ रही है बात। अब इसी में क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कैसे क्या क्वेश्चन रहता है।
x प्लस 1/x सॉरी x माइनस 1/x बराबर 6 है। आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर 6 का स्क्वायर कर देंगे और 2 जोड़ देंगे, क्या 36 और 2 38 होंगे क्या? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए, तो क्या आप लोग ये करोगे क्या 5 का स्क्वायर प्लस 2, क्या अपना आंसर 27 होगा क्या? सही है भैया या नहीं है? तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। आज की वीडियो कल अपन ने यहाँ पे एलजेब्रा स्टार्ट किया था, तो एलजेब्रा की आज अपन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और एलजेब्रा में कुछ और अच्छी चीज़ें जानेंगे अपन। कल अपन ने सिर्फ स्क्वायर पे बात की थी, आज अपन क्यूब पे भी बात करेंगे। धीरे धीरे अपन लोग अपना लेवल बूस्ट करेंगे। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ये बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई। अगर मैं बात करूं आपसे x माइनस वाई का होल क्यूब, तो आप लोग क्या कहोगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई और ब्रैकेट में x माइनस वाई। और फॉर्मूले भी होते हैं, इसे खोल दो तो अंदर खुल जाता है, लेकिन अभी अपन को इतने से ही मतलब रखना है। अब देखिए इसी को अपन फिर से उसी फॉर्म में समझते हैं 1/x की फॉर्म में, क्योंकि उसी में क्वेश्चन आना है। अब देखिए x प्लस 1/x का होल क्यूब किया मैंने, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो पहला बनेगा एक्स क्यूब, दूसरा क्या बनेगा 1/x क्यूब, तीसरा क्या बनेगा 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, चौथा क्या बनेगा x प्लस 1/x। सही बात है या नहीं है भैया? अब देखिए जरा यहाँ पे इस x से ये x कट जाएगा, यहाँ पे ये क्या है x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर ये क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि x प्लस 1/x बराबर k है, तब मुझे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए। तो आप लोग कैसे कहोगे कि सर इसकी जगह पे k रख देंगे अपन, तो यहाँ पे k रखा तो k क्यूब हो गया। यहाँ पे इसे ध्यान से समझना, इसे मैं यहाँ पे ही सोल्व कर देता हूँ। तो 3 इंटू यहाँ पे क्या रखोगे तुम k ही रखोगे, तो 3k बन जाएगा ये। तो ये 3k जब इस साइड में आएगा तो क्या ये माइनस होगा और बराबर में एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये आ गया। अब अगर इसी प्रोसेस से तुम ये वैल्यू निकालोगे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की, तो क्या बनेगा k क्यूब प्लस 3k। मतलब जब तुम एक और चीज़ समझते हैं अपन, फिर मतलब बताऊंगा मैं तुम्हें, बहुत अच्छे से बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा कभी नहीं भूलोगे। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी जब अपने पास x प्लस 1/x दे रहा था। जैसे x प्लस 1/x बराबर k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या थी k स्क्वायर माइनस 2। मतलब यहाँ जब प्लस का साइन होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, मतलब साइन उल्टा आता है। जैसे यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस। क्लियर कर पाए अपन इस चीज़ को? तो ये तुम्हें फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे जिससे तुम थोड़ा सा जल्दी आंसर दे पाओ, क्योंकि क्वेश्चन आजकल थोड़ा लेंदी आता है पेपर में, और आप लोग अगर इसे जल्दी से अप्लाई नहीं कर पाए, फॉर्मूला खोलने बैठ गए, तो फिर बहुत टाइम लगा जाओगे। जैसे अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर 2 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की तुम्हें वैल्यू बता, तो तुम लोग कैसे कहोगे कि सर 2 का क्यूब, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस आएगा, 3k यानी 3 दूनी 6, यानी कि k क्यूब माइनस 3k। तो ये क्या आएगा 8 माइनस 6, क्या अपना आंसर 2 है। सही बात है भैया? अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो तुम लोग क्या कहोगे कि 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, यानी कि 27 में से 9 गए, तो क्या यहाँ पे आप लोगों का 18 बचेगा क्या। तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल होती है अपन लोगों की क्यूब पे आधारित। इस पर आप माइनस पे भी कर लो, एक कराई देता हूँ मैं। x माइनस 1/x बराबर 3 है। आपसे पूछा गया एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए, तो आप लोग कैसे कहोगे कि k क्यूब, अब यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ क्या आएगा प्लस, यानी कि 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 27 प्लस 9 यानी कि 36। तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्या चल रही हैं। और ये 2 फॉर्मूले अपन ने अभी पढ़े, अब अपन इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं और कैसे क्या बनते हैं। देखिए ये फॉर्म बनाना बहुत ही आसान रहता है, लेकिन इस फॉर्म से आगे की फॉर्म जनरेट करना वो थोड़ा कठिन रहता है।
और उस कार्यक्रम को अगर तुमने अपने दिमाग में चलाना चालू कर दिया तो आपको अलजेब्रा बहुत अच्छे से आ जाएगा। और अगर आप रट्टी रटाई चीज़ों को समझते रहे तो अलजेब्रा नहीं बनता। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो कि डिपेंड करता है कि तुम कितना सोच सकते हो एडवांस मैथ्स में। जैसे अपन ने एक क्वेश्चन लिखा x + 1/x = 4 है, 4 नहीं 2 कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू पूछी मैंने तुमसे। अब इसकी वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो ये तुम्हें ही सोचना पड़ेगा बैठ के पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन आजकल पेपर में ऐसे ही आने लगे। जैसे x + 1/x = 2 है तो तुमने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर निकाल लिया। x² + 1/x² = 2 का स्क्वायर - 2, यानी कि 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर तुम्हें 4 में बदलना है, तो तुम 4 में कैसे बदल सकते हो? तो कुछ लोग कहेंगे सर x² का गुणा कर देंगे, लेकिन टेसू यहाँ पे कट जाएगा, ही 1 बचेगा। तो तुम्हें क्या करना है, इसका स्क्वायर एक और बार कर देना है। तो जरा इसका स्क्वायर करके देखना, फिर तुम्हें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा। x² का स्क्वायर यानी कि 4 पावर आएगी, क्या यहाँ पे भी 4 पावर आएगी, और ये क्या बनेगा 2 × x² × 1/x², और बराबर में ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर। सही है यहाँ तक दोस्त? इससे ये कट गया, ये कितना बना x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर में 2 का, ये 2 उस साइड जा रहा है तो 4 - 2, क्या 2 ही अपना आंसर है? क्या समझ पा रहे हैं अपन बातों को? तो बहुत ही इजी था आप लोगों का ये क्वेश्चन। तो स्क्वायर का अपन को स्क्वायर करना था फिर से, तो अपना आंसर आ गया। मतलब इस चीज़ से देखिए एक चीज़ समझिए, सॉरी ऑनलाइन में क्या ये दिक्कत रहती है, अपन भूल जाते हैं क्या करा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले तुमने स्क्वायर की टर्म निकाली, अब तुम्हें यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि जो स्क्वायर की टर्म होती है, मुझे अगर 4 पावर लानी है तो जो स्क्वायर की जो टर्म आएगी उसी का मैं स्क्वायर करके 2 घटा दूंगा। जैसे अगर अपन यहाँ पे 3 लिख दें, क्योंकि 2 का बहुत ही ईजी रहता है इसलिए 2 का मैंने लिया, 3 का तुम लोगों को भी करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा, तो सबसे पहले तुम निकालोगे x² + 1/x²। तो तुम लोगों ने कहा कि सर 3 का स्क्वायर - 2, यानी कि 9 में से 2 गए 7। फिर तुमने x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकाली, तो कैसे निकालोगे 7 का स्क्वायर - 2, यानी 49 में से 2 गए, कितना बचा 47। समझ पा रहे बात को? तो ये 4 पावर तक की चीज़ें थी। अगर अपन यहाँ से मैं तुमसे अब एक क्वेश्चन तुम्हें करना है आज घर पे ही, मैं अलजेब्रा के अब अपन आगे बढ़ेंगे उन्हीं क्वेश्चंस में और आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आप लोगों के सामने, देखिए सबसे पहले इस चीज़ को जान लीजिए कि मैं अगर x + 1/x = k लिखता हूँ और फिर मैं आपसे x - 1/x की वैल्यू पूछूँ तो अंडर रूट में होती है k² - 4। ये मैंने क्लास में भी सॉल्व करवाया था जब मैं पढ़ा रहा था कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो x - 1/x बराबर अंडर रूट के अंदर आएगा k² - 4। अपन को ये चीज़ डायरेक्ट याद रखनी है, जो नए बच्चे हैं और समझने का प्रयास करिए क्वेश्चनों से। देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा x + 1/x = 5 है, अपन को x² - 1/x² की वैल्यू चाहिए, ठीक है भैया। तो तुम्हें वैल्यू इसकी निकालनी है इस बार। अब ये तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, उस चीज़ को समझिए। अगर तुम इसे बहुत ध्यान से देखो, इसमें इस वाले पोर्शन को सॉल्व नहीं करते, इस पोर्शन को किया जाता है। ये a² - b² है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ a - b और a + b। यहाँ पे a - b की अगर बात की जाए तो वो होगा x - 1/x, और a + b की बात की जाए तो वो होगा x + 1/x। सही बात है दोस्त? अब देखना भाई ध्यान से, x - 1/x की मुझे वैल्यू चाहिए। अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा अंडर रूट के अंदर k² यानी 5 का स्क्वायर - 4, क्या ये अंडर रूट में 21 होगी? अगर ये अंडर रूट में 21 है तो यहाँ पे आ गया √21 और x + 1/x का 5 आएगा। ये अपने सवाल का आंसर है। समझ में आ रही है बात? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, तो अपन लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी पे बेस्ड, इसी पैटर्न पे बेस्ड। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे बेस्ड। आप लोगों का अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, x + 1/x = 3 है, x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 की वैल्यू आप लोगों को बताएं। तो वही बात, यहाँ जैसे ही माइनस दिख जाए इस पोर्शन को पहले सॉल्व करना है। तो तुम इसे कैसे ब्रेक करोगे, x² - 1/x² और एक बार x² + 1/x²। सही बात है, ये a - b और a + b। अब समझना, क्या मैं इसे और ऐसे लिख लूँ x - 1/x और x + 1/x, और ये x² + 1/x²। क्या यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को दिक्कत है? नहीं है। अब समझो,
अगर मैं यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू निकालूं तो क्या वो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 4 आएगी क्या वो वैल्यू √5 होगी? अगर वो √5 है तो x माइनस यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे अंडर रूट 5, x प्लस 1/x तुम्हारे पास है 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तुम यहाँ से निकाल लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कल ही समझाया था, 3 का स्क्वायर माइनस 2 क्या 7 होगा? तो क्या अपना आंसर 21 अंडर रूट 5 होगा? तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आई होगी, बहुत ही ईजी सी चीज़ थी, और अगर नहीं समझ आया हो तो एक बार और रिपीट करके देखिए, आराम से समझ आ जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन अपन देखिए कैसे है कि x माइनस b बराबर है तुम्हारा 1 एंड a माइनस बी प्लस 5 बराबर में है 0। आपको वैल्यू बतानी है x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का होल क्यूब बराबर 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सॉल्व करने के लिए। आप समझो इसे कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है ना, अभी तुम्हारा बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा कुछ दिनों में ही, तो अपन लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो अपन बना सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारी सोचने की क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि तुम कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब सुनो, यहाँ पर तुमने क्या किया कि यहाँ पर लिखा है x माइनस ए, तो अपन यहाँ से कैसे भी करके इस चीज़ की वैल्यू इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे x माइनस बी बराबर, क्या मैं ऐसे लिख लूँ? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नीचे चला गया इसके। अब समझना, यहाँ से इसे देखना जरा, क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ a माइनस बी बराबर -5, और फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि b माइनस ए बराबर 5। सही है। अब समझो जरा, सिर्फ इस चीज़ को मैं उठाने की कह रहा हूँ, इसमें से मैंने लिखा x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए, सिर्फ यही चीज़ मैंने उठाई, मुझे नहीं पता ये किसके बराबर है। क्या तुम इसकी जगह ये लिख सकते हो? अभी तुमने वैल्यू निकाली तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी, x माइनस ए माइनस ब्रैकेट में x माइनस बी। जब तुम इस ब्रैकेट को खोलोगे तो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, क्या यहाँ पे माइनस ए प्लस बी आएगा? सही है यहाँ तक। अगर ये माइनस ए प्लस बी आप लोग ला चुके हो यहाँ पे, तो ये बहुत इजी है, क्योंकि इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, ये यही तो है माइनस ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू कितनी है 5। इसका मतलब कि इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 5 है, बराबर 5। तो मुझे जरा एक बात बताइए भाई, इसके क्यूब की वैल्यू क्या ये होगी क्या? 5 का क्यूब प्लस 3 × 5 यानी कि 125 प्लस 15 यानी कि 140। यही अपने सवाल का आंसर है। समझ पा रहे हैं अपन सभी सारी बातों को? अब देखिए ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया, अब अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी समझने की कोशिश करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जिसकी भी समझ नहीं आया हो एक बार फिर से रिपीट कर ले, वीडियो को फिर से देख ली। देखो ये क्वेश्चन लिखा मैंने, x प्लस 1/x बराबर 3 है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर 0 क्वेश्चन मार्क। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं। चलो देखो, तो x प्लस 1/x बराबर भाई मेरे 3 आया, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब अपन इसे कैसे करेंगे? केंकड़ा जी खड़े हैं यहाँ, इसे केंकड़ा बोला जाता है। तो मेरे भाई यहाँ 7 पावर तुम्हें बनानी है। 7 तुम्हें एक चीज़, ये कार्यक्रम पता होगा, सभी 10th पास है, x की पावर b है तो x की पावर a प्लस b, मतलब घातें जोड़कर। तो 7 तुम कैसे बना सकते हो? 7 तुम बना सकते हो भाई 4 और 3 से। तो सबसे पहले 4 लेके आओ, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x²। क्या इसकी वैल्यू 7 होगी? 3 का स्क्वायर माइनस 2, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, क्या 49 में से 2 गए 47 होगी। सही बात है दोस्त। अगर मैं बात करूं तुमसे इसी में x³ प्लस 1/x³ की, तो क्या इसकी वैल्यू 3 का क्यूब माइनस 3 × 3 होगी, यानी कि 27 माइनस 9 यानी कि 18। अब सुनो, जब तुम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 2 प्लस 1/x, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, इन दोनों का गुणा करोगे तो गुणा करने में कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल रहता है। 47 × 18 तुमने कर दिया, ठीक है भैया। अब सुनो, यहाँ पे मेन चीज़ क्या रहती है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बचता है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बचेगा, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो ये होता है।
जो भी एक्स्ट्रा बचता है वो हमेशा यही वर्ड होता है और ये प्लस में रहता है, सॉरी माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहता है। तो अब अपन इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व आप सभी लोग कर सकते हैं, आई होप ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो अपन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ याद रखना कि हमेशा जब भी प्लस रहता है यहाँ पे माइनस में बचता है, और जब माइनस रहता है तब प्लस में बचता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोगों में से आप लोग भी करने का प्रयास करना। एक क्वेश्चन घर से करने के लिए मिलेगा। जैसे ये x + 1/x बराबर 3 है, तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है x² - 1/x। तो देखो दोस्त, कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को कि सबसे पहले तुम्हें पता है ये डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता कि तुम्हारे खोपड़ी खजाने में बात चल रही हो कि इसे डायरेक्ट निकालूं, ये डायरेक्ट नहीं निकल सकता। ये पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर क्यूब निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले x - 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गए, कितना बचा? अंडर रूट के अंदर 5, क्योंकि फॉर्मूला अभी लिखाया था मैंने k² - 4। अब सुनो ध्यान से, x² - 1/x² की जो वैल्यू होगी वो क्या 3√5 होगी? ऐसे ही x² + 1/x² की जो वैल्यू होगी, क्या वो 3 का स्क्वायर 9 7 होगी? 9 में से 2 गए 7, इससे ये कट गया। तो क्या 2x² की वैल्यू तुम्हारे पास 3√5 + 7 आ गई। x² की वैल्यू 3√5 + 7 बटे में 2 होगी। सही है भैया यहाँ तक? अब एक बात बताओ, यहाँ से ये तो तुमने स्क्वायर की वैल्यू निकाली, अब तुम्हें क्या चाहिए? इसकी वैल्यू और चाहिए। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू तो बहुत आसान है, 3 का क्यूब -3 के यानी कि 18 होगी। x³ - 1/x³ की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? इससे। तो इसका क्यूब क्या आएगा? 5√5 और प्लस 3k यानी कि 3√5। तो क्या यहाँ पे वैल्यू 8 √5 होगी। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। क्यों किया तुमने? क्योंकि ये नहीं काटना चाहिए, इसकी भी जरूरत है अपन को, तो ये काट दिया तुमने। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 2/x³ बराबर में 18 माइनस 8 √5। और ये 2 को अगर मैं इस साइड में ले जाऊं तो 2 ये मिट गया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पे 2 आ गया। अब मुझे बताओ, तुम में से क्या हर कोई ये वैल्यू निकाल सकता है क्या? 3 √5 + 7 बटे 2 माइनस 18 8√5 बटे 2। इसे सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, तो आपके इतने ही क्वेश्चन आज मैंने कराए। एक क्वेश्चन आप अलजेब्रा चल रहा है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन इन 2-3 फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक पढ़ाया था, ये चीज़ पढ़ाई थी मैंने पहले दिन की क्लास में, a + b का होल स्क्वायर, ये बराबर था a² + b² + 2ab के। यहाँ से मैं अगर आपसे a² + b² की वैल्यू पूछता हूँ तो आप लोग क्या बोलोगे कि a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये बात सभी को याद है? अब अपन इसके आगे के कुछ चीज़ें देखते हैं जो ये अप्लाई होता है बड़े बड़े क्वेश्चंस में, वो कैसे अप्लाई होता है। उसके लिए आपको एक और फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कुछ ऐसे है कि p + q अपॉन में p - q प्लस p - q अपॉन में p + q बराबर 2 बाहर आता है, अंदर बचता है p² + q² अपॉन में p² - q²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ वो आप लोग एलसीएम ले लेना, जब इसे सॉल्व करोगे तो यही चीज़ सामने आ जाएगी। ठीक है, ये मैं क्लास में भी बता चुका था। जब अपन इसे करेंगे सॉल्व तो अपन उस पर बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे क्या आता है और कैसे अपन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे एक जगह नोट कर लेना। और एक ये वाला फॉर्मूला a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, इसी पे देखिए कुछ कठिन क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक चीज़ लिखी यहाँ पे कि √5 + 1 अपॉन में √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन में √5 + 1। अपन को इसे सॉल्व करना है, तो इसे तुम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो इसे अपन लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए ये इसी फॉर्म में है, पहले प्लस नीचे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब अपन को कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 2 लिख दो। p का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, प्लस q का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन में 5 - 1।
अगर अपन बात करें इसके बारे में और, तो ये हो गया 2 इंटू 6 बटे में 4, 2 से ये कट गया 2 बार और 2 से ये कट गया 3 बार। अपना आंसर कितना आ गया? 3। ये इस सवाल का आंसर था। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? ठीक है, तो ये इतना सा क्वेश्चन था जो तुम लोगों ने अभी सॉल्व किया। अब अपन देखते हैं इसके आगे ये क्वेश्चन कैसे क्या पूछे जाते हैं। देखिए जैसे इसी पे बेस्ड में एक क्वेश्चन लिखता हूँ एसएससी का ही, ये आपको किरण में मिल जाएगा। √5 माइनस 1, यहाँ पर प्लस है सॉरी, इसका होल क्यूब प्लस √5 माइनस 1 अपॉन में √5 प्लस 1 और इसका होल क्यूब, और बराबर में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अब देखो कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो भैया देखना जरा, ये √5 प्लस 1, √5 माइनस 1, √5 माइनस 1, √5 प्लस 1 उसी फॉर्म में है। अब सबसे पहले तुम्हें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला देखते ही याद होना चाहिए। a क्यूब प्लस b क्यूब ये किस कंडीशन से निकलता था? a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। अब तुम्हें इसके लिए अभी फॉर्मूला लिखाया गया a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का ab है। जब अपन इसे और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। क्या ये बात सही है यहाँ तक? अगर ये बात सही है तो तुम्हें केवल दो ही चीज़ निकालनी है, एक बार तो a प्लस बी और एक बार a इंटू बी। अगर मैं a इंटू बी की बात करूँ, ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म b है। अगर अपन बात करें a प्लस बी के बारे में तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं इसे सॉल्व। a प्लस बी के बारे में अपन बात करना है सबसे पहले, तो 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बनेगा? 5 और 1 6, 5 में से 1 गया 4, ये कट गया 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार। अब आप लोगों को पता है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो आ गई है 3। अगर अपन बात करें a इंटू बी के बारे में तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। तो 1 आएगा तो इसी चीज़ को अब तुम पुट करोगे। अगर a b की वैल्यू 1 आई और a प्लस बी की वैल्यू 3 आई तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह कितना लिखेंगे? 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस 3 इंटू 1। जब तुम इसे और आगे सॉल्व करोगे तो 3, 9 में से 3 गए कितना बचा? 6, यानी कि अपना आंसर आ रहा होगा 18। ये अपने इस सवाल का आंसर था। समझ में आ रही है बात या नहीं? देखिए अगला क्वेश्चन अब अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि x बराबर 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, y बराबर अपन को दे रखा है 2 माइनस √3 अपॉन में 2 प्लस √3। तुमसे वैल्यू पूछी है x अपॉन y प्लस का y अपॉन x की। तो इसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे? इसे भी सॉल्व करना बहुत आसान है। अपन लोगों को क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। तो क्या एलसीएम एक्स वाई होगा क्या? तो इससे ये कट गया क्या? एक्स स्क्वायर, बाई से ये बाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बनना है, और इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, यहाँ पे बाई स्क्वायर बनना है। तो इसका फॉर्मूला क्या यही होता है क्या? अभी तुम लोगों को बताया था, अपॉन में एक्स वाई। अब तुम्हें सबसे पहले क्या क्या चाहिए? एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई तो सबको दिख रहा है कि एक है इसकी वैल्यू। अब तुम्हें चाहिए x प्लस वाई, तो यहाँ पे 2 लिख देना है ब्रैकेट में, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में नीचे क्या आएगा? 4 माइनस, तो ऊपर क्या बना? 2 इंटू 7 यानी कि 14। अब अपन इस फॉर्मूले में से पुट करेंगे। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 इंटू 2 एकम 2 अपॉन में नीचे एक्स वाई की वैल्यू 1। तो 196 में से तुम्हारे 2 चले गए, 114। क्या यही होगा क्या आंसर? क्लियर कर पा रहे हैं सभी? अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसी पैटर्न पर बेस्ड। देखिए अगला क्वेश्चन अपने सामने कुछ ऐसे है कि x बराबर √13 प्लस √11 अपॉन में √13 माइनस √11, और y बराबर है √13 माइनस √11 अपॉन में √13 प्लस √11। तुमसे वैल्यू वो पूछेगा 3x स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन प्लस 3y स्क्वायर, इसकी वैल्यू तुमसे पूछेगी। तो भैया देखो इसे भी तुम कैसे करोगे? सबसे पहले इसकी थोड़ी शकल अच्छी बना दोगे। शकल कैसे अपन अच्छी बनाएंगे? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2xy। मैं इसे ऐसे लिख लूँ भैया। अब तुम अगर इसे ऐसे लिख सकते हो तो 3 कॉमन निकाल लोगे, अंदर क्या बचा है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये तुम्हें पता है क्या होता है? 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस का 2xy, ये बाहर अलग लिखा है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हैरानी, परेशानी, तकलीफ?
अब समझो इसके आगे, तुम्हें चाहिए सबसे पहले x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, दो बाहर, 13 का 13 आएगा, 11 का 11 आएगा, अपॉन में 13 में से 11 घटा, क्या ये वैल्यू 2 इंटू 11 और 13 कितने हो गए अपने, 24 हो गए, अपॉन में 2, ये कट गया 12, क्या 24 ही आएगा क्या। अपन यहाँ पे ऐसे भी काटिए, मुझे काटना ऐसे पसंद है, नहीं तुम काट तो ऐसे भी सकते थे, ये बहुत ही सिंपल था, 2 नीचे लिखा था, इस 2 से 2 काट देते, लेकिन मज़ा नहीं आता जब तक कटा मरा नहीं मचे, एक हाथ की खोपड़िया ना फूटे, तब तक सवाल में मज़ा ही नहीं आता। 12 दूनी 24, क्लियर है भैया। अब सुनो यहाँ से आगे समझना जरा, बहुत ध्यान से समझना, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, x इंटू वाई, ये किसके बराबर होगा भैया, इससे ये पूरा कट जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा, खत्म, 1 आएगा। अब तुम इसमें वैल्यू इसे रख दोगे तो 3 x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, माइनस 2 का 2 और ब्रैकेट बंद और माइनस 2 बाहर। इसे तुम सॉल्व कर लोगे सभी तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो देखिए अगला क्वेश्चन अपन लोग लिखने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है मेरे भाई, a बराबर √5 + 1 अपॉन में √5 - 1, b बराबर है √5 - 1। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को CGL की किरण में मिल जाएंगे, अपन वहाँ से इन्हें आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। SSC का मैं हमेशा से किरण को ही प्रेफर करता हूँ, सबसे बेस्ट बुक है SSC के लिए, प्री के लिए अच्छी है, मेंस के लिए अपन लोग आजकल तो काफ़ी अच्छा खासा मटेरियल आने लगा है उसके लिए। देखो अब अपन को ये वैल्यू चाहिए, तो इसे मैं केवल नॉर्मल सॉल्व करूँगा, आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक है, क्योंकि अब तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर अभी भी नहीं कर पा रहे ना, कसम गंगा मैया की, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। a² + b² + ab, इसे मैं ऐसे लिख लूँ a² + b² - ab। अब इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab + ab। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का ab। क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो? a + b की वैल्यू चाहिए और a - b की वैल्यू, a इंटू b की वैल्यू चाहिए। a + b की अपन निकाल चुके थे जब भी 3 आई थी, और a - b की, a इंटू b की तुम्हें और निकाल लेनी है, 1 आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न पे बेस्ड है। एक नया फॉर्मूला है इसी में, जब प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, p + q अपॉन में p - q माइनस p - q अपॉन में p + q, ये बराबर होता है 4pq अपॉन में p² - q² के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों का मैंने लिखा, इसे आप लोगों को और लिख लेना है। इस पे बेस्ड भी अपन 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अपन एक क्वेश्चन लिखा √5 + √3 अपॉन में √5 - √3 माइनस √5 - √3 अपॉन में √5 + √3 बराबर में 2√m। यहाँ पे आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे प्लस नहीं आया, ये चीज़ बहुत अच्छे ढंग से दिमाग में रखना। नहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे प्लस हो माइनस हो, तुम कुछ नहीं देख रहे, तुम वैसे ही उधेड़ने चिपट गए क्वेश्चन को, तो गलत हो जाएगा ना। इसे ऐसे करना है। तो 4pq अपॉन में p² - q²। अब सुनो, 4pq का मतलब क्या, 4 इंटू √15 होगा, क्योंकि 5 × 15 अपॉन में 5 का 5, 3 का 3। तो क्या ये 4√15 बटे में 2 होगा, 2 से कट जाना है 2 बार, तो क्या इसकी वैल्यू 2√15 है। अब ये जो 2√15 वैल्यू तुमने इसको सॉल्व करने पे निकाली, क्या ये वैल्यू 2√m के बराबर है क्या? क्या इस 2 से तुम इस 2 को काट दोगे और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा? हटता नहीं है, वैसे इसका स्क्वायर किया जाता है, सही प्रक्रिया ही है, पर कुछ भी कह लो, अब तो कॉम्पिटिशन में कोई नहीं पूछने वाला। m बराबर 15, ये अपने सवाल का आंसर है। क्लियर कर पाए सभी? अब अपन देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है आप लोगों का कि x + y बराबर 10 है। देन तुमसे वैल्यू पूछिए x - 15 का होल क्यूब प्लस y + 5 का होल क्यूब। कल इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज आप लोगों को मैं पुटिंग वाली मेथड सिखाने वाला हूँ, हिट एंड ट्रायल अपन कैसे यूज़ करते हैं। देखिए हमेशा याद रखना है आपको, एक इक्वेशन होनी चाहिए, 2 वेरिएबल होनी चाहिए। इक्वेशन कैसे पहचानते हैं? जहाँ भी तुम्हें बराबर का निशान लगा मिल जाए वो इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे ये बराबर लगा है, मतलब ये इक्वेशन है, ठीक है। सबसे सरल भाषा ये ऐसे पहचाने की। वेरिएबल मतलब ABCD में से, अल्फ़ाबेट में से कोई भी दिख जाए, अल्फ़ा बीटा भी दिख सकती है, कुछ भी हो जाए, x + y दिख रहा है तो, ठीक है। वेरिएबल तो 2 वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, तो इसमें हिट एंड ट्रायल लग जाएगा। अगर एक वेरिएबल एक
ही आपके पास इक्वेशन होगी तो नहीं लगता, कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक इक्वेशन होनी चाहिए, या फिर 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है तब लग जाएगा, ठीक है। और वैसे लगने को चाहे जहाँ लग जाता है, कुछ क्वेश्चन पे लग भी जाता है, तो उस पर भी अपन बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। अब लगाते कैसे हैं, सबसे पहला अप्रोच तुम्हारा कि तुम दोनों को बराबर कर दो, x बराबर y बराबर 5। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि 5 + 5 10 बराबर 10, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस x की जगह लिख दो 5 - 15 का होल क्यूब, प्लस y की जगह लिख दो 5 + 5 का होल क्यूब, ये आएगा -10 का होल क्यूब और ये आएगा +10 का होल क्यूब। क्या अपना आंसर 0 होगा क्या? ये इसे करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका जो है उसे करोगे आप लोग, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो, इस चीज को तुम a मानोगे और इस चीज को तुम मानोगे b। अगर मैं बात करूं आपसे a + b के बारे में, तो a + b यानी x + y, x - 15 प्लस y + 5, तो x + y -10 आ गया। x + y की वैल्यू अपने पास है 10 - 10 कितना आ गया 0। अगर ये a³ + b³ है तो क्या इसका फॉर्मूला ये होगा क्या? अभी पढ़ा था अपन। अब इसमें तुम्हें ये वैल्यू पुट कर देनी है, ए बी की वैल्यू और निकाल लेना a × b करके, लेकिन कुछ भी है आंसर 0 है, क्योंकि a + b अगर 0 है तो पूरा ही आंसर 0 होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। अब अपन x बराबर 2 + √3, y बराबर 2 - √3, आपको वैल्यू बतानी है x² + y² अपॉन में x³ + y², इसकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो अपन तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे क्या सॉल्व किया जाएगा। अपन ने सबसे पहले यहाँ पे इसे लिख लेना है x² + y² अपॉन में x³ + y। इसे तुम कैसे लिख सकते हो, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2x। इसे तुम कैसे लिख सकते हो, x + y का होल क्यूब माइनस 3xy अपॉन में x + y। सही है यहाँ तक? तो अब इसमें समझना, x + y की सबसे पहले तुम्हें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x + y निकालो। x + y में तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो इससे ये कट जाएगा, क्या 4 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस। अगर मैं x y के बारे में बात करूँ तो ये a + b, ये a - b, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 3, 1 आएगा, यानी कि -2 अपॉन में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे x + y यानी 4 का क्यूब 64 माइनस 3 × a × 4। अब इसे आगे सॉल्व करना, तो ये 16 - 2, ये कितना आएगा, ये आएगा 64 माइनस 4 × 12, यानी कि 16 में से 2 गए तो 14, और यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारा, यहाँ पे बचेगा 64 में से 12 अपन ने निकाल लिए तो 2 × 5 = 52। जब अपन इसे और सॉल्व करेंगे तो ये 7 बार कट गया, ये 26 बार कट जाएगा, ये अपने सॉल्व करना, ठीक है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे है कि 2x बराबर a + √ के अंदर है 4b³ - a³ अपॉन में 3a, 2y बराबर a - √ के अंदर 4b³ a³ अपॉन में 3a, x³ + y³ की वैल्यू तुम्हें बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे अपन लोग, कि यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले x³ + y³ का फॉर्मूला लिख लेना है। x³ + y³ होता है x + y का होल क्यूब माइनस 3xy अपॉन में x + y। अब समझो, अब अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले x + y निकालो, तो वो आएगा 2x + 2y, क्योंकि इस बार 2 है दोनों के सामने, और बराबर में यहाँ पे क्या बनेगा, इससे ये कट जाएगा तो ये 2a बनेगा सिर्फ। सही बात है या नहीं है, a + a 2a, और सब कट ही जाना है, ठीक। अब देखना 2 यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो x + y की वैल्यू 2a, यानी कि अकेली a होगी। x + y की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, जो कि है a। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे ज़रा एक और चीज़ बताओ, अगर मैं x × y तुमसे पूछूं तो यहाँ पर 4xy बनेगा, क्योंकि 2 और 2 2 दूना 4, 4xy हो गया। अब ये 4xy बन चुका है, ये a + b और a - b है, तो पहला तो a² आएगा, माइनस जब तुम लगाओगे तो ये √ हट जाना है, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 4b³ - a³ अपॉन में 3a। अब जब तुम LCM लोगे तो वो आएगा 3a, यहाँ पर बनेगा 3a³ - 4 और ये a³। अब इसे और तुम सॉल्व करोगे, तो और जब तुम सॉल्व करोगे तो ये कैसे बनेगा, सॉरी यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा ही, अब यहाँ पर भी प्लस आएगा,
तो ये बनेगा 4a³ माइनस 4b³ अपॉन में 3a। सही बात है। और ये होगा 4x/। यहाँ से इस 4 से मैं इन दोनों को काट सकता हूँ। तो यहाँ पे जो x/y की अपने सामने वैल्यू निकली, क्या वो ये आई a³ माइनस b³ अपॉन में 3 है। सही बात है या नहीं? अब इस वैल्यू को तुम लोग मुझे एक बात बताओ, इसमें पुट कर लोगे या नहीं कर पाओगे? x + y की जगह a लिखना है, 3xy, यहाँ पे 3 से ये 3 कट जाएगा, a बचेगा सिर्फ। ऐसे यहाँ पे जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं बचने वाला, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा b³। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर देना। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि a² + b²। आप कहाँ से रहा होगा, मैं ही लिखूंगा इसमें। a² + b² बराबर है 5ab। देन तुम्हें वैल्यू बतानी है a² अपॉन में b² प्लस का b² अपॉन में a²। इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है। तो मेरे भाई इसे तुम कैसे कर सकते हो? सबसे पहली बात ये आती है मेरे सामने। तो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, ab का डिवाइड लगाओ समय। यहाँ पे ab, यहाँ पे ab और यहाँ पे भी ab। यहाँ से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा वो तुम्हें अभी दिख जाएगा। यहाँ पे बच गया अकेला a/b प्लस b/a बराबर 5। अब तुम मुझे ये बताओ इसे कौन नहीं कर सकते? कर लोगे? पहली क्लास में टाइप 1 में ही सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिए गए थे कि कैसे क्या सॉल्व किए जाते हैं। इसका स्क्वायर करना है तुम्हें, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे भी मैं मिटा रहा हूँ। इसका आंसर आएगा तुम्हारा, नहीं लिखा है, इसका आंसर ही नहीं लिखा है, तो इसे सॉल्व कर लेना आराम से। वह कुछ ऐसे है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a² + 1 अपॉन a-3 का होल स्क्वायर माइनस 6a बराबर में है 9। देन तुम्हें वैल्यू बतानी है भैया मेरे a-3 माइनस 1 अपॉन a-3। इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसे अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है a-3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 6a भी दे रखा है। तो तुम कैसे भी कोशिश करोगे कि मैं इसे भी a-3 बना लूँ। अब तुम्हें पता है कि ये a² है, ये -2ab है, तब तुम्हें b² और चाहिए, तो 3 का स्क्वायर यानी 9। तो तुम 9 दोनों साइड में जोड़ दो। a² + 9 माइनस 6a प्लस 1 अपॉन a-3 का होल स्क्वायर बराबर में 9 + 9। ठीक है भैया, 9 तुमने जोड़ दिया दोनों साइड में। अब ये भी फॉर्मूला बन गया, तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 अपॉन a-3 का होल स्क्वायर बराबर में, ये आ गया 9 और 9 18। अब सुनो ध्यान से, ये a² है, ये b² है, क्योंकि इस पूरे का b² यही होगा। ठीक है, ये b² है तुम्हारा। अब समझना जरा ध्यान से। अब तुम्हें चाहिए क्या? a-3 और -1 अपॉन a-3। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, इस पर 2 माइनस कर देंगे। तो देखो जरा कैसे क्या आंसर आएगा अपना, +1 अपॉन a-3 का होल स्क्वायर -2 बराबर में 18 - 2। अब इसकी शक्ल बहुत ध्यान से देखो, ये a² है, ये b² है, ये 2ab है। ab कैसे? इससे ही कट जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ a-3 -1 अपॉन a-3 का होल स्क्वायर बराबर में 16। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ a-3 -1 अपॉन a-3 और इसके ऊपर आ जाएगा केंकड़ा। तो आंसर अपना चलो समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो अपन ने सॉल्व किया। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लिखा मैंने, x² - 16x प्लस का 59 बराबर में 0 है। देन तुम्हें x - 6 का होल स्क्वायर और x - 6 के होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो अपन इसे कैसे करेंगे उसे समझो। देखो भैया, क्या मैं इसे अलग लिख लूँ? यहाँ पे सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, अपन यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। चाहे अभी देखेंगे, वैल्यू बाद में निकालेंगे। x - 6 प्लस 1 अपॉन x - 6 मैंने इसे सॉल्व किया, तो x - 6 एलसीएम आएगा। अगर x - 6 एलसीएम आ गया तो ऊपर बन गया x² प्लस का 36 और माइनस का 2 6 दूनी 12x और प्लस 1, यही बनेगा। x - 6 का होल स्क्वायर बनेगा, ये एलसीएम लेते ही, और होल स्क्वायर जब तुम खोलोगे तो a² + b² - 2ab। अब जरा देखना, जरा और थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। मैं यहाँ ये जो x² है, इसकी जगह मैं यहाँ से वैल्यू लिख सकता हूँ क्या? x² बराबर 16x - 59। तो इसी को तुम पुट करोगे तो 16x - 59 प्लस 36 माइनस 12x और प्लस का 1। सही है यहाँ तक?
अपॉन में क्या आएगा x माइनस 6। जब तुम इसे और आगे सॉल्व करोगे भाई मेरे, तो तुम्हें पता है कि 16 में से ये गया तो 4x बचेगा, ये बन गया 60, 60 में से 36 गए तो 60 में से 36 निकाल दो भैया, यहाँ 4 एक इसने ले लिया 24, 24 बचेंगे, 24 का बचेगा माइनस का बचेगा, सही है। और अपॉन में क्या है x माइनस 6। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो 4 कॉमन है, अंदर बचा x माइनस 6 और x माइनस 6 से x माइनस 6 कट जाएगा, कितना आ गया 4। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो क्या इसकी वैल्यू तुम निकाल लोगे क्या? इसका स्क्वायर करना है, यानी कि स्क्वायर करके 2 घटा देना है, सीधा सीधा वही अपना आंसर है। समझ में आ रही है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है अपने सामने कि x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है। देन तुम्हें ये वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था, अब इतना नहीं आता क्योंकि ये ईजी बहुत होता है। अब सुनो, अगर इसकी वैल्यू 0 तो मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसमें x का गुणा कर दूँ तो कोई अंतर आएगा क्या? क्योंकि x का अगर तुम इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x का इधर करोगे तो वो तो 0 ही रहेगी वैल्यू, तो कोई अंतर नहीं आता। इस वजह से इस मेथड को अपन लगा लेते हैं। अब समझना जरा, मैंने सबसे पहले ये ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। मैं तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ, नहीं ऐसे लिखना सही नहीं रहता। प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में मैंने x का गुणा और किया, तो जब मैं इसमें x का गुणा कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा, x की पावर 5, x की पावर 4, 3, 2 और ये आएगा। अब तुम यहाँ पे अपनी प्यारी प्यारी अखियों से देख सकते हो कि ये सारी वैल्यू कट जाएगी, 4, 3, 2, 1 कट गए। तो यहाँ पे x की पावर 5 की वैल्यू क्या 1 आई क्या? अगर ये वैल्यू 1 आ चुकी है तो तुम यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हो। इसे क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, इसे क्या लिखेंगे 5 की पावर 4, और जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1 यानी कि इतना 2 आंसर। समझ में आ रही है बात? इतना सा आंसर आप लोगों का क्लियर होगा। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे मैं रखता हूँ। तो अब देखिए अपन एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 x प्लस 1 बराबर 0। तुम्हें वैल्यू चाहिए x की पावर 21 प्लस x की पावर 14, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू तुम लोग कैसे निकाल सकते हो, इस पर अपन लोग बात करते हैं। बहुत ही ईजी सब चीज़ है। आप लोगों ने अभी समझा कि x का गुणा कर देंगे तो ये 6, 5, 4, 3, 2, ये x ही है, ये 1 बराबर में। मैं डायरेक्ट लिखूँगा 6 से 7, फिर क्या लिखेंगे 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1। ये सारे नंबर कट जाने हैं। x की पावर 7 की वैल्यू कितनी 1 आएगी। अगर ये वैल्यू 1 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे x की पावर 3 की पावर 7 प्लस x स्क्वायर की पावर x की पावर 7 यहाँ आएगा, ऊपर 2 आएगा, 3 आएगा सॉरी, और यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो वैल्यू अपनी कितनी होगी 1 प्लस 1 यानी अपना आंसर होगा। तो ये इस सवाल का आंसर है। क्लियर कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता था तब आते थे। अब अपन लोग क्वेश्चन समझेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर क्वेश्चन इससे लगाना आप लोग सीख गए तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं और बहुत जल्दी तुम लोगों का दिमाग चलने लगेगा अलजेब्रा में। तो देखो सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से लिख रहा हूँ। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी है दोनों की। तो देखना भाई जरा ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसी चीज़ से आप लोग इसे समझ पाओगे। जो मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम्हें वैल्यू पुटिंग बिल्कुल नहीं आती, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल तक कराऊंगा। अब समझो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है। सबसे पहले तुम्हें ये वैल्यू चाहिए, तो फॉर्मूला सभी को याद ही होगा, पहली वीडियो में लिखाए गए थे। के स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 यानी कि 2 अपना आंसर। अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब के बारे में आपसे बात करूँ तो आप लोग क्या कहोगे, के क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 8 माइनस 6 यानी अपना आंसर आ रहा होगा वही 2। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत समझने वाली थी, अगर तुम क्यूब कर रहे हो तब भी आंसर 2 है और स्क्वायर कर रहे हो तब भी आंसर 2 है। अगर तुम यहाँ पे पावर 4 भी कर दो तब भी आंसर 2 ही आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है भाई मेरे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो भी 1 है और इस x की वैल्यू भी 1 है, तभी यहाँ पे 2 आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसे कहते हैं वैल्यू पुटिंग। अब तुम्हारे लिए यही क्वेश्चन मैंने लिखा और तुम लोगों ने इसे सॉल्व नहीं किया, तुम लोगों ने इसे डायरेक्ट बताना चाहा। तो तुम लोगों ने यहाँ पे देखा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है भैया। अगर ये 2 है तो x की वैल्यू भी 1 रही होगी और इस अगर x की वैल्यू 1 है तभी यहाँ पे 2 आया होगा। अगर 2 आया है तो यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी कि 2 ही आंसर है।
यहाँ पे भी 1 + 1 यानी कि 2 आंसर। ऐसे करते हैं अपन वैल्यू पुटिंग मेथड से। अब वैल्यू पुटिंग मेथड पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन अच्छे, क्योंकि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऐसा पेपर में बिल्कुल नहीं आता। पेपर तो आजकल जान लेने लगा है। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा AB - B + 1 = 0। मैंने लिखा BC - C + 1 = 0। देन तुम्हें वैल्यू बतानी है ABC + AC - A = क्वेश्चन। इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी है, ठीक है भैया। तो इसकी वैल्यू अपन लोग कैसे निकालेंगे उस पर अभी अपन चर्चा करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ऐसे सोचना है कि अपन वैल्यू किसकी रखें कि जल्दी से आंसर आ जाए। तुम कुछ भी रख सकते हो, वैल्यू तुम्हारे मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम कुछ भी रख सकते हो, आंसर हमेशा सही आएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ वैल्यू पुटिंग के लिए एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे चलता है कि अगर आपके पास वेरिएबलों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए इक्वेशन से। जैसे यहाँ पर 2 इक्वेशन है, कैसे पता चल रहा है? ये बराबर लगा, ये बराबर लगा, मतलब 2 इक्वेशन है। अगर ये 2 इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल देखो तो A, B और C 3 वेरिएबल, यानी इक्वेशन तो है तुम्हारे पास 2 और वेरिएबल है तुम्हारे पास 3। मतलब तुम कुछ भी रख सकते हो जो तुम्हारा मन करे, जैसे बस इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं तो नहीं होगा। अब A B की जगह तुम कैसे रखोगे? यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तुमसे कि B = 2 रखो, ऐसा क्यों किया उसे भी समझ लेना। अभी यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 रखा तो ये बन गया कितना? 2A - 2 + 1 = 0। तो 2A बराबर, यहाँ पे ये -1 होगा, उस साइड जाएगा प्लस का 1, A बराबर आ गया 1। ऐसे ही यहाँ पे तुम लोगों ने पता है B तो अपन ने 2 ही रख दिया, तो अगर B 2 रख दिया तो यहाँ पे ये हो गया 2C - C + 1 = 0। तो यहाँ से ये बन गया C + 1 = 0, यानी C की वैल्यू आ गई -1। अब इसी को तुम इसमें पुट कर दो, तो A की जगह कितना लिखेंगे? A की जगह लिखेंगे अपन 1/2। B की जगह कितना लिखेंगे अपन? यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। A की जगह अपन लोग लिखेंगे 1/2, B की जगह 2 और C की जगह -1, प्लस A की जगह क्या लिखेंगे? 1/2, C की जगह क्या लिखेंगे? C की जगह अपन लिखेंगे -1 और माइनस का A ये, तो इस 2 से ये 2 कट गया, -1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये बन गया कितना? -1/2 और माइनस का सॉरी A की जगह वही 1/2 लिखेंगे। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तुम लोग तो 2 LCM आ गया, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी -2 -1 -1, यानी कि अपना आंसर आ रहा होगा -4/2, यानी कि -2 अपना आंसर इस सवाल का। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? ये अपने करने का तरीका होता है वैल्यू पुटिंग मेथड में। अपन लोग कुछ भी रख सकते हो, यहाँ जरूरी नहीं है तुम 2 ही रखो, तुम कुछ भी वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हो, आंसर आएगा। लेकिन वो वैल्यू इसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, फिर आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। अभी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। ये एक बार में समझ में नहीं आती वैल्यू पुटिंग, धीरे धीरे समझ में आएगी। जब तक नहीं समझ में आएगी मैं बार बार समझाता रहूँगा, टेंशन नहीं लेना है तुम्हें। समझो, देखो एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा x = AB अपॉन में A प्लस देन x² अपॉन में x - A और x - B, इसकी तुम्हें वैल्यू बता। अब सबसे पहला काम तुम्हारा क्या रहेगा कि इसमें इक्वेशन और वेरिएबल देखो। तो इक्वेशन तो एक ही है और वेरिएबल तुम्हारे पास 3 है, A, B और x। अब सुनो, चाहे तो तुम x मान लो। अच्छा, 0 वैल्यू नहीं रख सकते। 0 तुम ऐसे नहीं कि सबको 0 कर दो, फिर तो आंसर ही खत्म हो जाएगा। 0 रखने के तरीके होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा अगला टाइम अपन 0 पे बात करेंगे। अभी मैं एक भी क्वेश्चन 0 पे नहीं कराऊंगा आप लोगों को। अब समझो x बराबर, यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यू निकाल सकते हो अगर तुम AB की वैल्यू रख दो तो, या फिर तुम यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे तो AB में गड़बड़ आ जाएगा। अब तुमने क्या किया, यहाँ पे A = B = 1 मान लिया। जैसे ही तुमने 1 माना तो यहाँ पे देखना भाई x बराबर 1 का अपना 1 और 1 2, x की वैल्यू 1/2 आ गई। इसे तुम यहाँ पे पुट कर दो तो x की जगह अपन कितना लिखेंगे? 1/4 x² है अपॉन में x की जगह वही 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1। इससे तो कोई अंतर ही नहीं आता, 1/4 और यहाँ पे भी 1/2 ही बचेगा, ये भी 1/2 बचेगा, यानी कि 1/4 ही नीचे हो जाएगा। तो आंसर अपना बना। ये इस सवाल का आंसर है। ये वैल्यू पुटिंग मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड होता है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे का दिमाग चलना चाहिए तभी समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता समझ में। ये वैल्यू पुट करेंगे। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा, मेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये तो पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएगा। 3pqr बराबर में 5, A बराबर q + r, B बराबर r + p और C बराबर p + q। देन तुम्हें वैल्यू बतानी है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी है भैया। तो इसकी वैल्यू तुम लोग कैसे निकालोगे, यही अपना क्वेश्चन है। अब समझो इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो जो तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तुम किन किन चीज़ों को हटा सकते हो उस चीज़ पे दिमाग लगना चाहिए अपना। जैसे मैं अगर तुमसे कहूँ कि अपन यहाँ पे P और Q इन दोनों को 0 मान लें, तो यहाँ से सिर्फ R क्यूब बचेगा और यहाँ से A भी। चलो देखते हैं, P बराबर Q बराबर 0 मान लो, तो यहाँ पे समझना जरा, ये तो 0 ही हो गया दोनों, यहाँ से बच गया R क्यूब माइनस ये भी 0 हो गया, बराबर में आ गया 5। जब यहाँ पे तुम लोग आओगे तो P और Q तो 0 ही है, तो A बराबर बन गया किसके, R के, B बराबर बन गया किसके, R के, और C बराबर बन गया किसके, 0 के। अगर C बराबर 0 के बन चुका है मेरे भाई, तो यहाँ से ज़रा देखना, ये A क्यूब है, A क्यूब यानी R का क्यूब प्लस B क्यूब यानी ये भी R का क्यूब, 3ABC यानी ये तो 0 ही हो गया, और ये C की वैल्यू भी 0 ही हो गई। तो अपन लोगों को ये बन गया 2R क्यूब यानी कि 2 × 5 यानी कि अपना आंसर 10। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? अब देखो 0 वाली जो मेथड है वो सब में अप्लाई होगी, आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 0 रखा P और Q को, आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। एक मैं चेंज करके और बता दूँ जिससे तुम्हारे दिमाग की उलझन थोड़ी चेंज हो। जैसे मैंने Q बराबर R बराबर 0 रख दिया, तो यहाँ से P क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। अब मेरे भाई जब R और Q 0 है तो A की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। B की वैल्यू क्या आएगी, R तो 0 है लेकिन P है यहाँ पे, तो P लिख दो, और C की वैल्यू क्या होगी, P। अब इसमें पुट करो जाए, B की जगह A का तो 0 ही आएगा, D की जगह क्या आएगा, P क्यूब, C की जगह क्या आएगा, P क्यूब माइनस ये 0 ही हो गया, तो ये आ गया 2P क्यूब यानी कि 2 × 5। अपना आंसर कितना होगा, बात खत्म। इतनी सी बात थी, समझ में आ रही है बात? तो ये क्वेश्चन सारे अपन ने यहाँ पे सॉल्व किए। अपन 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं वैल्यू पुटिंग पे, फिर अपन इस कार्यक्रम को बंद करेंगे। जैसे देखो एक और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये वैसे काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है, आज की क्लास, कल की क्लास भी शायद वैल्यू पुटिंग पे ही चलेगी। देन उसके बाद अलजेब्रा में कुछ नहीं बचता, महत्तम निम्नतम मान रह जाएंगे थोड़े से, उन्हें अपन और करेंगे, फिर उसके बाद खत्म ही है। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, XY प्लस का YZ प्लस का ZX बराबर है तुम्हारा 1। देन तुम्हें वैल्यू बतानी है 1 + y² अपॉन में x + y और y + z। इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू तुम लोग कैसे निकाल सकते हो, सोचो जरा, वैल्यू पुट करो, किसकी करोगे? अगर देखो तुम x को 0 मान सकते हो, तुम किसी को भी 0 मान सकते हो। ये 0 वाले क्वेश्चन, मैंने सपोज करो y को 0 मान दिया, तो y को जैसे ही तुमने 0 माना तो ये 0 हो गया, ये फंक्शन भी 0 हो गया, ये zx बराबर 1 आ गया। यहाँ से तुम लोगों ने क्या लिखा कि 1 + y² यानी कि 0 ये है, अपॉन में 1 प्लस ये y तो 0 ही है, और नीचे क्या बना तुम्हारा, सॉरी 1 कहाँ से आ गया, x + 0, और यहाँ पे 0 + z ये बन गया। यहाँ से तुम्हारा 1 बचा, नीचे से तुम्हारा सिर्फ xz बचेगा जिसकी वैल्यू तुमने 1 निकाल रखी है। तो अपना आंसर कितना आ गया, xz की वैल्यू बनती पहले से। तुम यहाँ पे x बराबर भी 0 रख सकते हो, z बराबर भी 0 रख सकते हो, जो तुम्हारी श्रद्धा करे उसे 0 रखो, ठीक है। आंसर तुम्हारा हमेशा सही आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आंसर गलत हो। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, x + y + z बराबर 0 है। देन तुम्हें वैल्यू बतानी है 3y² + x² + z² अपॉन में 2y² माइनस की xz। इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ऑप्शन में लिख देता हूँ, थोड़ा सा प्रयास करो करने का। नहीं, 1 मिनट में इसका आंसर सबका आ जाना चाहिए। आप लोगों के पास ऑप्शन भी लिखे हुए, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर सबका आ गया होगा। इसका आंसर 2 आना है, ये वाला। देखो कैसे आया कि z बराबर तुम रखोगे क्या, 0, x बराबर y बराबर 1 रखो, ठीक है। नहीं, 1 को -1 करना पड़ेगा, y को -1 कर देते हो, ठीक है। अब समझना जरा, यहाँ पे इसमें पुट करो इस वैल्यू को, 3 × 1 + 1 + z की जगह 0 अपॉन में ये y² यानी कि 2 - 1। अब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 अपॉन में 1 बचेगा। ये कहीं गलत हो रहा है, xz ये 0 होगा। अब सही, तो 2 में से 0 गया, 2 बचा, 4/2 यानी कि 2 अपना
आंसर है। ठीक है भैया, तो ये भी क्वेश्चन अपन लोगों ने सॉल्व किया। अपन आगे के क्वेश्चन कल देखेंगे। थैंक यू सब शर्मा एंड आई एम 5 टाइम्स गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई। देखिए मेरे भाई, आज हम लोग एलजेब्रा में मेंस के क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं 2016 से लेके अब तक के सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा एलजेब्रा से रिलेटेड। देन इसके बाद मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा और साथ में आप लोगों के लिए एक अर्थमेटिक का चैप्टर मे बी सीआई से स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए अपन लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं 2016 मेंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि p बराबर 99, देन p ब्रैकेट में p² प्लस 3p प्लस का 3 बराबर में क्वेश्चन, इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी थी। ठीक है, तो अपन इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी रहते हैं। अगर आप शुरू में वैल्यू रखने की सोचते हैं तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ या कहें कि तुमसे बड़ा होशियार कोई नहीं है पेपर के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, तो इसमें तुम लोग क्या चेंज कर सकते हो कि अपन इसमें इसे p का गुणा कर दो अंदर, तो p³ प्लस 3p² प्लस का 3p। अब यहाँ तक तुम पहुँच चुके हो। तुम्हें पता है कि अगर मैं इसमें यहाँ पे 1 ऐड कर दूँ तो मुझे 1 घटाना भी पड़ेगा। ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे भाई ये फिर फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आ गया काय का, p+1 का होल क्यूब और -1 करना है। अब तुम्हें पता है कि p की वैल्यू कितनी है, 99 और 1 100 और 3 क्यूब है, तो 3 बार तुम्हें 0 0 0 6 पेयर बन गए, -1 कर देना है, यानी कि 6 बार। यही अपने सवाल का आंसर। समझ में आ रही है बात। तो चीज़ें बहुत ही आसान रहती हैं एलजेब्रा में, लेकिन पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर तुम शुरू से ही इसे खोलने लग जाते तो तुम्हारी कहानी खत्म थी पेपर में। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया, इफ a प्लस बी बराबर 1 देन a की पावर 4 b की पावर 4 a³ माइनस b³ और -2a² b² और a। ये चीज़ इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के देती है। ठीक है, अब तो मैं कल की मैंने क्लास में एक चीज़ समझाई थी, हाउ टू पुट अ वैल्यू, यानी कि अपन हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे लगाते हैं। उसके लिए आपके पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, 2 वेरिएबल होनी चाहिए। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। अब तुम्हें यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 के लिए तुमने क्या किया कि a को 0 कर दिया। तो जैसे ही तुमने a को 0 कर दिया तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब ये 0 हो गया, यहाँ से 1 बचा, ये 0 हो गया, यहाँ से -1 बचा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो -1 क्या हुआ, 0। ये सवाल का आंसर। समझ में आ रही है बात। तो वैल्यू पुटिंग मेथड भी आपको आना चाहिए। हर जगह हर एक प्रकार का क्वेश्चन चलता है, हर प्रकार की चीज़ें आती हैं जिंदगी में। कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं होती। जैसे अपनी 5 उंगलियाँ होती हैं तो कोई एक जैसी थोड़ी होती हैं सभी। नहीं तो शादी की अंगूठी पहचानने में बहुत परेशानी पड़ेगी। देखो अगला वाला ऐसे है कि x² प्लस y² प्लस का 6x प्लस का 5 बराबर में 4x माइनस y। तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है। तो अपन कैसे करेंगे दोस्त, ऑप्शन ऐसे नहीं है बटे में, ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू में ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें तुम 4 का डिवाइड लगाने की गलती मत करना। अपन इस पूरे को खोल लेते हैं पहले। x² प्लस का y² प्लस का 6x प्लस का 5 और इसे मैं इस साइड लेके आऊँ तो माइनस का 4x और प्लस का 4y बराबर में आ गया 0। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसमें से ये गया क्या, 2x बचे, x² प्लस 2x प्लस इस 5 में से मैंने 1 यहाँ पे निकाल लिया। ऐसा क्यों किया, जिससे ये फॉर्मूला बन गया। अब ऐसे ही तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो y² प्लस का 4y और प्लस का 4 बराबर में 0। इसे क्या मैं ऐसे लिख लूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे अपन लिख सकते हैं y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2 आ गई। अब तो मैं क्या चाहिए, x माइनस y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे -1 माइनस का 2, तो ये -1 प्लस का 2 यानी कि अपना आंसर है। ये इस सवाल का उत्तर था। ठीक है, तो इसे भी मैं रफ कर रहा हूँ। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दोस्त, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसे अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस पर अपन बात करने वाले हैं। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। पता नहीं मैंने लिखा है या नहीं लिखा है, मुझे
खुद याद नहीं, लेकिन क्लास में मैंने जरूर लिखाया था, इतना मुझे याद है। ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, नहीं लिखाया हो तो अब याद कर लीजिए, कोई कलेश नहीं हुआ उसमें। अब ये तुम्हें याद कर लेना है, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखना जरा कैसे, कि आपको सबसे पहले चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, तो यानी कि 299 प्लस, क्योंकि ये यही फॉर्मूला है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, ये थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें 2 कॉमन है अभी, तो 2 कॉमन निकाल दो। अंदर बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब लगाएंगे अपन इसे, तो यहाँ पे ये 2 इंटू, इसकी जगह मैंने 1/2 लिख दिया, इंटू, इसको मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो 299 प्लस 298 प्लस 297। अब देखो a माइनस बी, यानी कि इसमें से तुम इसे घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, इसमें से तुम इसे घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, और जब तुम इसमें से इसे घटाओगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4। केवल तुम्हें इसे जोड़ना है, और इस साइड से 6 आएगा, इस साइड से कुछ आएगा ही आएगा, उसे देख लेना तुम क्या आएगा, और उनका मल्टीप्लाई कर देना, जो आया वो अपना आंसर है, ठीक है मेरे भाई। तो ये करने का इस क्वेश्चन को तरीका था। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये होगा कैसे क्या सॉल्व किया जाता है। आप लोगों को पता है कि अगर ये वैल्यू दे रखी होती है, इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें इन सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। x की पावर 6 बराबर -1 होता है, डायरेक्ट से याद करना रहता है। अब यहाँ से अगर तुम देखोगे तो मेरे भाई कॉमन जो टर्म है वो क्या है अपने पास, x की पावर 12 कॉमन है, अंदर क्या बचा, x की पावर 6 और प्लस 1, और यहाँ पे भी ये x की पावर 6 प्लस 1 है, प्लस लगा है बीच में। अगर मैं यहाँ पे ये -1 रख दूँ तो ये -1 प्लस 1 क्या 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हुआ तो मल्टीप्लाई होगी ये पूरा 0, और यहाँ पे -1 प्लस 1 0, तो अपने सवाल का आंसर क्या है 0, ठीक है। तो ये 2016 मेंस के क्वेश्चन है। आप लोग डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे देखते जाना, कैसे कैसे बढ़ता चला गया और कैसे कम था, काफ़ी कम था पहले स्टार्टिंग में तो, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया है। अब देखो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 0। देन तुम्हें वैल्यू बतानी है x की पावर 31 प्लस y की पावर 31, इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। तो इसकी वैल्यू तुम लोग कैसे निकाल सकते हो, देखिए ये भी बहुत आसान है। आप लोग सबसे पहले वैल्यू पुटिंग मेथड थोड़ा सोच लीजिए कि यहाँ पे अगर अपन कुछ भी वैल्यू रखें तो अपना आंसर सेटिस्फाई कर जाए। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ यहाँ से कि बराबर में 0 लाना है, क्योंकि एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने 0 रखा सबसे पहले। जैसे ही तुमने 0 रखा तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर में 0, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब मेरे भाई तुम्हें पता है y की वैल्यू तुम्हें और चाहिए, तो y की वैल्यू तुमने 0 मान ही ली है, तो -1 की पावर 31 और प्लस ये 0 की पावर 35, आंसर क्या आएगा -1। ये इस सवाल का आंसर है, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है CGL का, बहुत प्यारा है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड भी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर में 25, ax प्लस बी वाई प्लस का सी जेड बराबर में 20। देन तुम्हें वैल्यू बतानी है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में क्वेश्चन। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, तो सबसे पहले क्या करना है, तो कि तुम्हें कोई ना कोई ऐसी चीज़ सोचनी होगी मेरे भाई जिससे अपन आंसर बहुत जल्दी दे पाए। जैसे कि इसमें तुम्हें दिख रहा है कि इक्वेशन कितनी है, 3 है, 1 2 और 3, और हर एक में वेरिएबल भी की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैं एक पर्टिकुलर इस इक्वेशन की बात करूँ तो इसमें 3 वेरिएबल है, ऐसे ही इसमें 3 वेरिएबल हैं और इसमें 6 वेरिएबल हैं। तो अपन को क्या करना है, एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि तुम किस हिसाब से चीज़ें इसमें रख सकते हो जिससे तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाए। तो अपन लोग क्या करेंगे इसमें कि 16 चाहिए, तो एक की जगह मैं 4 मान लेता हूँ और 2 को 0 कर देता हूँ। ए बराबर मैंने 4 मान लिया और बी और सी बराबर मैंने 0 कर दिया। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो तुम्हें 25 चाहिए, तो तुमने x की जगह क्या कर दिया, 5 मान लिया और y और z को 0 कर दिया। अब इसे जरा इसमें रख के देख लो, तो ax यानी कि 20 बन रहा है, 4 5 20, और ये तो 0 हो ही जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया इससे। अगर ये सेटिस्फाई कर चुका है दोस्त, इतना सा अपना सवाल है। a की जगह तुम क्या लिखोगे, 4 + 0 + 0, और यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 + 0 + 0। अपने सवाल का आंसर आ गया 4/5। ये इस सवाल का उत्तर था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपको बतानी है a + b की वैल्यू बतानी है। तो देखो इन क्वेश्चंस को कैसे तुम जल्दी क्रैक कर सकते हो, तुम लोग इसे थोड़ा सॉल्व करो। a इस b को मैं इस साइड ले आया, माइनस का हो जाएगा बराबर 3, तो a - b बराबर 3 तुम कब ला सकते हो, और ऐसे ही तुम्हारा a³ में से मैं b³ बटा दूँ तो 117 आ जाए। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये 5 और ये 2,
क्योंकि 5 का क्यूब जब तुम करोगे तो कितना बनेगा 125, 125 में से तुम जब 8 निकाल दोगे तो कितना बचेगा 117। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू होगी 5 प्लस 2 यानी कि 7। ये सवाल का आंसर है। देखो पेपर में तुम्हें सोचने लायक बनानी पड़ेंगी चीज़ें, अगर आप जल्दी सोचोगे तो ये आप लोगों का सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। और मेरे भाई अब ये कंपटीशन और बढ़ेगा, तुम लोग देख लेना। क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ उससे हर किसी के दिमाग में एक चीज़ जरूर बैठी है कि अपन जॉब अगर करें तो गवर्नमेंट ही करें, वो ज़्यादा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन है a प्लस 1/a बराबर -2, a की पावर 1000 प्लस a माइनस 1000। तो इसे देख के कुछ बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं, तो इसमें हायराम ओराम कुछ नहीं करना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों का ये इस फॉर्म में है, a की पावर 1000 प्लस 1/a की पावर 1000। यहाँ पे तुम a बराबर -1 मान लो, क्योंकि -1 ये कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ पे मेरे भाई प्लस का 1 आएगा, क्योंकि पावर इवन है। यहाँ पे भी प्लस का 1 आएगा, यानी कि आंसर अपना प्लस का 2। ठीक है, इतना सही क्वेश्चन था। एक और मैं तुम्हारे सामने, जैसे मैंने लिखा a प्लस 1/b बराबर 1। जिंदगी अब देखो ये वैल्यू है तुम्हारी, तो इसमें तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करके तुम्हें ही सोचना है कि कैसे क्या आंसर करेंगे। आप इसे सॉल्व करिए, मैं 1 सेकंड में आया। तो देखिए इस वीडियो में तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में अब अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हो रहे हैं अपने पास, अपन वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो a बराबर मैंने रखा, a बराबर क्या रखे बताओ, a बराबर अगर मैं 1 रख दूँ तो 1, तो b की वैल्यू नहीं निकलेगी। a बराबर 2 रख के देखो, तो 2 प्लस 1/b बराबर में कितना है 1, ये 2 उस साइड में जाएगा, तो b 1/b, b की वैल्यू आ जाएगी -1। ये सही है। अगर b की वैल्यू -1 आ चुकी है तो -1 यहाँ पे रख लो, प्लस 1/c बराबर 1। अगर ये 1 उस साइड में जाएगा तो 1/c बराबर 2 हो गया, तो c बराबर आ जाएगा 1/2। इसे इसमें पुट कर दो, यानी कि 1/2 प्लस ये 1/2, आंसर आ गया अपना। ये इस सवाल का आंसर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किया। अपन अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसमें बहुत बच्चा परेशान हुआ था पेपर में। -12x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू तुम्हें बता दी। तो भाई मेरे ये जब क्वेश्चन पेपर में आया था, सही लिखा है क्या मैंने, 5 12x, क्या बात है, सही है। तो देखो ये क्वेश्चन अपन ने लिख दिया, अब अपन इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, कैसे किया जाएगा। तो x की पावर 5, क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ, x की पावर 4 × x। अब ध्यान से समझते चलिएगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11x की पावर 4 माइनस x की पावर 4, क्योंकि 12 ही आ जाएगा, प्लस 11x क्यूब और प्लस का x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 11x माइनस x और माइनस का 1। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे x बराबर 11, तुम जैसे ही तुम रखोगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। देखना ये 11 की पावर 4 × 11 माइनस 11 × 11 की पावर 4 माइनस 11 की पावर 4 प्लस 11 × 11 की पावर 3 प्लस 11 की पावर 3 माइनस 11 × 11 की पावर 2 माइनस 11 की पावर 2 प्लस 11 × 11 माइनस 11 माइनस 1। बताइए ऐसे ही आएगा ये क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, क्या ये 5 बनाएगा और ये भी 5 बनाएगा? तो इससे मैं इसे काट सकता हूँ। ये 4 है, ये भी 4 है, इससे तुम इसे काट सकते हो। ये 3 है, ये भी 3 है, तो इससे इसे तुम काट सकते हो। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इससे तुम इसे काट सकते हो। बचा क्या, माइनस का 11 और माइनस का 2, तो अपना आंसर -12। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? इसमें कहीं माइनस प्लस में गड़बड़ी लग रही है मुझे। हाँ, यहाँ पे ये प्लस का x आएगा, तभी तो 12x बनेगा। तो यहाँ पे भी ये प्लस, यहाँ पे भी ये प्लस, तो यानी अपना आंसर होगा 10। क्योंकि 5 साल से करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। 5 साल नहीं, 2016 में आया था। कितनी साल हो गई हैं? 16, 17,
16 के बाद 17, 18, 19, 3 साल कराया ये क्वेश्चन लगातार। मैंने कहा आज इसका आंसर गलत कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं इसे। a बराबर 1/a-5। यहाँ पे a की वैल्यू बढ़ी है 0 से, देन तुम्हें वैल्यू बतानी है a + 1/a, इसकी वैल्यू तुम्हें। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था पेपर में जब आया था, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग बेसिक कंसेप्ट से इसे करेंगे। तो ये बना a² माइनस का 5a और माइनस का 1 बराबर 0, यही आएगा। सॉरी, इस माइनस के 1 को इधर लिया, ये 5 में उस साइड ले जा रहा हूँ, तो a² बटे a माइनस 1/a बराबर 5a/a। अपन ने क्या किया, a का डिवाइड लगा दिया, तो a माइनस 1/a की वैल्यू 5 है। अगर मैं तुमसे यहाँ से a² + 1/a² की वैल्यू पूछूं तो आप लोग क्या कहोगे, 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 27। अगर ये वैल्यू 27 है, तुम्हें चाहिए a + 1/a, तुम्हें दोनों साइड में 2 और जोड़ देगा, a² + 1/a² प्लस का 2, और यहाँ पे ये 27 + 2 यानी कि ये बन गया a + 1/a का होल स्क्वायर, और ये बन गया 29। तो क्या a + 1/a की वैल्यू √29 होगी क्या? यही अपने सवाल का आंसर है। तो इतने से क्वेश्चन थे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। 2016 मींस के मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, उनकी लास्ट में एक वीडियो आएगी जिसमें मैं सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इतने से क्वेश्चन थे। थैंक यू। a² + b² बराबर 4b + 6a - 13। देन तुम्हें वैल्यू बतानी है a + b। तो मेरे भाई अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन इस पूरे को इस साइड में ले आएंगे, जैसे a² + b² माइनस का 4b माइनस का 6a प्लस का 13 बराबर में 0। अब तुम्हें क्या करना है, इसे ब्रेक कर देना है। इसे 2 परफेक्ट स्क्वायर में बांट लो, जैसे 9 और 4। आपको 6 किस साइड में दिखाई दे रहा है, उस साइड में जाएगा 3, और जिस साइड में 4 दिखाई दे रहा है तो उस साइड में आएगा 2, यानी कि ये b की साइड रहेगा 4। तो अपन लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, a² - 6a प्लस का 9 और प्लस b² माइनस का 4b प्लस का 4 बराबर 6। क्या ये फॉर्मूला a - 3 का होल स्क्वायर है? देखिए a² + b² - 2ab। ऐसे ही आप लोग इसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या फॉर्मूला b - 2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 2 होगी। सवाल खत्म हो चुका है। 3 + 2 यानी कि 5 अपना आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो अपन लोगों ने किया। सारे क्वेश्चन सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं। अपन लोग आगे इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, और अभी तक जितने भी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डील करूँगा। कुछ क्वेश्चन कैट के भी होंगे, कुछ क्वेश्चन सीडीएस के भी होंगे उसमें। देखिए सीजीएल मेंस का लिख रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि x + y, x और y 2 पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। सीजीएल पेपर में आया हुआ क्या, सभी सीजीएल मेंस के ही क्वेश्चन है। x की पावर 4 + y की पावर 4 प्लस x² y² बराबर में 481। एक्स वाई की वैल्यू तुम्हें 12 दे रखी है मेरे भाई, और वैल्यू ये पूछी है x² - xy प्लस का y²। इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है। तो दोस्त अपन लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कि इस चीज़ को देखो बहुत ध्यान से। क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ, x² + y² का होल स्क्वायर माइनस का x² y² बराबर में 481। ऐसा तुमने कैसे लिख दिया, जब तुम इसे खोलोगे तो x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस 2x² y² आएगा, जिसमें से तुम x² y² घटा दोगे तो यही चीज़ फिर से आ जानी है लौट के। समझ रहे हो? अब अपन को इसकी जगह क्या मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसे तुम कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने a मान लिया, तो a² होगा माइनस ये 144 होगा बराबर में 481। जब तुम a² बराबर में 481 प्लस 144 करोगे तो ये 4 और 1 5 2 6 625 बनेगा, यानी a की वैल्यू अपने पास 25 होगी। इतनी सी बात क्लियर है। अगर a की वैल्यू आप लोगों के पास 25 आ चुकी है तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू इसके बराबर थी। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 25 है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 12 है, तो अपना आंसर 13 होगा। यही इस सवाल का आंसर था। ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2a + b बराबर में 80 एंड ab बराबर 16। देन तुम्हें वैल्यू बतानी है 3a - 19। इसकी अपन को वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू अपन लोग कैसे निकालेंगे उसे समझिए। देखिए आप लोग क्या कर सकते हो कि कुछ भी मैंने मान लिया, माना कि x बराबर a + b था, x बराबर आपका a + b था, तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो इसी चीज़ को कि x²
माइनस 2x और माइनस का 80 बराबर में 0। ये 80 इस साइड में आ गया। तो भैया दो फैक्टर देखने हैं, घटा के 2 चाहिए और गुणा करके 80 चाहिए, तो x की वैल्यू 10 ही होगी। ये आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हालांकि मैंने पढ़ाई नहीं, बैंकिंग में रहता है इनइक्वलिटी, आप लोगों को भी मैं करा दूंगा। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को फैक्टर बहुत जल्दी बताना सिखाएंगे, जैसे कि 10 इसका मैंने कैसे लिख दिया। तो x की वैल्यू 10 है, तो a प्लस b की वैल्यू भी कितनी होगी भैया? 10 होगी या नहीं होगी? अब मुझे एक बात बताओ, अगर a प्लस बी की वैल्यू 10 है और a इंटू बी की वैल्यू तुम्हारे पास 16 है, तो ऐसे दो फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो आप लोग कहोगे कि 8 और 2 ही होंगे। तो 8 और 2 ही होंगे मेरे भाई, तो 8 या 24 माइनस ये 38 होगा। 38 में से जब तुम 24 निकालोगे तो माइनस 14 बचेगा। ये सवाल का आंसर था, पहला ये ऑप्शन था। समझ में आ रही है बात? तो ये क्वेश्चन है कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर, सॉरी ये पी पे स्क्वायर है सिर्फ, और बराबर में है अंडर रूट 3 बटे में 2 10। तुम्हें वैल्यू बतानी है 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस का 2pq प्लस एक और अंडर रूट है जिसमें अपन लोग 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस का 2pq ये लिखा है, और बराबर में 1। तो इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है। अब इसकी वैल्यू अपन लोग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन बस इतना सा है। ठीक है भैया, तो बहुत भयानक शकल लेके आया है, लेकिन यकीन मानिए जहाँ पे भी अंडर रूट लिखा मिल जाता है 99% वो क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से होता है, बहुत ही आसान रहता है। जैसे इसमें अगर तुम दिमाग लगाओगे और q बराबर तुम 0 रख दोगे तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे पहले वाले का क्या बचेगा, 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट में, और बराबर, क्योंकि ये तो 0 ही हो चुका है, ये 1 बचा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और बराबर में ये रूट 3 बटे 2, तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर में 3 बटा 4। यहाँ से भाई मेरे पी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी माइनस पी स्क्वायर की, वो अपन लोग कैसे निकालेंगे कि इस साइड में इसे ले आओ, तो 3/4 माइनस का 4 में से 3 गया 1 बटा 4, यानी पी की वैल्यू आएगी 1 बटे 2। अगर पी की वैल्यू तुम्हारी 1/2 है, तो यहाँ पे तुम जब इसे पुट करोगे तो तुम्हें पता है ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे अपन लोगों का क्या बचा, अंडर रूट में 2 इंटू पी स्क्वायर यानी कि 1 बटा 4 प्लस अंडर रूट में 2 इंटू पी स्क्वायर यानी कि 1 बटा 4, एक्स प्लस जेड बराबर 1, बाई की पावर एक्स प्लस जेड बराबर 1024, और जेड की पावर एक्स प्लस बाई बराबर 729। एक कंडीशन आपको और दे दी इसमें कि एक्स बाई जेड बराबर नेचुरल नंबर, यानी कि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है z प्लस 1 और इसका y प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो मेरे भाई, इसे अपन लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे x कोई भी संख्या हो सकती है। देखो इसे सॉल्व करने की गलती मत करना, क्योंकि तुम फिर सबसे बड़े बेवकूफ़ हो इस दुनिया में, और बेवकूफ़ों से दुनिया भरी है, संसार भरा पड़ा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तुमको थोड़ा सा सोचना है। जैसे x की पावर में कितनी भी करूँ 1 आ रहा है, मतलब x की जगह 1 हो सकता है, समझना मेरी बात को। और यहाँ पे 729 आ रहा है, तो 729 अगर मैं देखूँ, नज़दीक में देखूँ, तो अगर मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ तो मैं y की जगह 2 रख लूँ और z की जगह 9 रख दूँ, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? अपन सभी पे अप्लाई करेंगे इसे। z बराबर 9 और x बराबर हो गया, y बराबर कितना हो गया 2। अब तुम इसे लगा के देखो एक बार, y की जगह रखो 2, x की जगह रखेंगे अपन कितना 1 और z की जगह 9, तो 2 की पावर 10, क्या ये 1024 ही होता है क्या? तो ये अपना सेटिस्फाई हो गया क्वेश्चन। अब अपन इसमें इस चीज़ को पुट करते हैं, तो z की जगह 9, 9 और 1 10, 10 की पावर y की वैल्यू 2 और 1 3, 3 और 1 4, 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 अपने सवाल का आंसर है। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 59 बराबर में 0 है। आपको x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं बात करूं आपसे इसके बारे में, तो ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ था, बच्चा इसी से सॉल्व करने लग गया था, जो कि गलत तरीका था बहुत ही, और बाद में आंसर गलत आया। इसे करने के लिए आपको क्या, ये क्वेश्चन उल्टा पूछा गया, x माइनस 6 माइनस 1/x माइनस 6, इससे इसकी वैल्यू निकलेगी। तो आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया x माइनस 6, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये x स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12x और माइनस का 1 ये आएगा। अब मेरे भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर बनेगा 16x माइनस का 59। जब तुम यहाँ पे लिखोगे कि 16x माइनस का 59 प्लस का 36 माइनस का 12x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 6, तो तुम्हें दिख रहा है ये 1 और ये
एक और ये 59 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 में से 36 गए 24 बचेगा और 16 में से 12 गए 4x बचेगा। तो यहाँ पर बचा 4x माइनस 24 अपॉन में x माइनस 6। तो मैं दिख रहा है कि ऊपर से 4 कॉमन है तो अंदर बचा x माइनस 6 और यहाँ पे भी x माइनस 6 बचेगा। इससे ये कट गया, क्या 4 आया क्या। अब तुम्हारे पास इसकी वैल्यू है तो क्या इसकी वैल्यू क्या k स्क्वायर प्लस 2 होगी क्या। तो k स्क्वायर प्लस 2 के लिए 16 प्लस 2 यानी कि 18 अपने सवाल का आंसर है। ये इसे करने का पहला तरीका है। अब अपन इसके दूसरे तरीके पर भी बात कि दूसरे तरीके में अपन लोग इसमें क्या कर सकते हैं। आप लोग क्या बोलोगे कि x माइनस 6 बराबर a मान। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू होगी a प्लस 6। अब इस वैल्यू को तुम इसमें पुट करोगे, a प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 16 a प्लस 6 प्लस 59 बराबर में है 0। यहाँ पे ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का 6 दूनी 12 a माइनस का 16a और माइनस का 16 छक्के 96 प्लस 59 बराबर में आ गया आपका 0। अब यहाँ पे मेरे भाई तुम लोग इसे और सॉल्व करोगे तो अपन क्या कर सकते हैं और इसमें कारस्तानी कि 36 और ये 59 ये कितना हो जाएगा 36 और 59 15 हासिल आई 1 95 से 96 गई माइनस 1 बचेगा यानी कि a स्क्वायर और ये बचा कितना माइनस का 4a माइनस का 1 बराबर में 0। पूरे में a का डिवाइड लगा दो तो ये a माइनस का 4 और माइनस का 1 अपॉन a बराबर में 0। तो a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या 4 होगी। तो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या 18 होगी। दूसरा तरीका ये इसे करने का होगा और दो तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते थे पेपर में। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था पेपर के अंदर। x प्लस 3y माइनस का 2z अपॉन 4 बराबर है 6। x प्लस 2/3 2y प्लस 3z बराबर है 33। 1 अपॉन 7 x प्लस y प्लस z प्लस 2z बराबर है 9। देन तुम्हें वैल्यू बतानी है 46x प्लस 131y की। तो इसे तुम लोग करने की कोशिश करो, मैं 1 सेकंड में है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे आएगा कितना 4x प्लस का 12y माइनस का 2z बराबर में 24 और 3 का उधर कर लो उसमें मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन गया 3x प्लस 2 दूनी 4y प्लस का 6z बराबर में 99। 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखना x प्लस y प्लस z, थोड़ा सा गैप रखते हैं, x प्लस y प्लस z नहीं बनेगा 15z आएगा क्योंकि देखो 7 दूनी 14 और ये z 15z हो गया और ये 63। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये माइनस का है z और ये दोनों प्लस के हैं, मतलब अपन इसे काट सकते हैं कैसे भी करके क्योंकि अपन को आंसर में x और y चाहिए सिर्फ। तो इसके लिए तुम लोग क्या कार्यक्रम करोगे कि सबसे पहले देख लो ये कहाँ कट सकता है। तो 15 और 6 कितने हो गए 21। अब 21 तो तुम दो को नहीं बना सकते लेकिन मल्टीपल बना सकते हो। तो तुमने पहले में मल्टीप्लाई कर दिया 21 में क्योंकि 21 दूनी 42। अब इन दोनों को भी 42 बनाना पड़ेगा। तो 15 दूनी 30 और 6 दूनी 12, 12 और 30 42। तो दूसरे में तुम गुणा कर दोगे 2 का और तीसरे में भी गुणा कर दोगे काय का 2 का। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं 21 का इसमें गुणा करता हूँ तो 84x प्लस का 21 में इसमें करोगे तो 21 दूनी 42 हासिल आई 4, 21 एकम 21 और 4 कितने हो गए 25, 252 बाई माइनस का 42 z बराबर में 24 इंटू 21 करोगे तो 21 चौक 84 हासिल आई 4 हासिल आई 8 सॉरी और 21 दूनी 42, 42 और 8 हो गए 50 यानी कि 504। जब तुम 2 का इसमें गुणा करोगे तो ये बनेगा 6x प्लस ये बनेगा कितना 4 दूनी 8 बाई और प्लस ये बनेगा कितना 12z और बराबर ये बनेगा 198। जब तुम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा कितना 2x ये 2 बाई और ये 30z और ये 63 दूनी 6 और 2 126। अपन को पता है कि इससे ये कट गया पूरा 42 तक। अब यहाँ पे अगर मैं 84 और 6 करूँ तो 90 90 और 2 होते हैं तुम्हारे, सॉरी 84 6 90 90 2 92, तो ये आ गया 92 प्लस अगर मैं बाई की वैल्यू की बात करूँ तो 252 और 8 होंगे कितने 260, 260 और 2 262 बाई बराबर में ये कितना बनेगा 504 198 और 126। तो 8 और 6 और 4 10, 10 और 8 18 हासिल आई 1, 9 और 1 10, 10 तो 12 हासिल आई 1, 5 और 1 6 7 8 828 ही आएगा। सही बात है या नहीं, यहाँ तक समझ पाए हैं सभी।
अब मेरी एक बात और सुनो जरा ध्यान से, अगर तुम्हारे पास दोस्त ये वैल्यू आ चुकी है कि 92x प्लस 262y बराबर 828 के, और मैं अगर इसे 2 से मिटा दूँ, यानी कि 2 से तुमने इसे चटका दिया, तो तुम्हारा 131y बराबर में 414। क्या यही अपना आंसर है? क्या समझ में आ रही है बात? तो ये क्वेश्चन बट इतना लेंदी नहीं है, ये थोड़ा इजी है। 2z प्लस का 9 बराबर में 17। एक और वैल्यू है 7x प्लस 2y प्लस का 11z प्लस का 8 बराबर में 23। तीसरी वैल्यू है 5x प्लस का 9y प्लस का 6z माइनस का 4 बराबर में 18। तुम्हें बताना है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 34 बराबर में क्वेश्चन, इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए भाई मेरे तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल लोगे सबसे पहले, जिससे अपने लिए चीज़ें आसान हो जाएँ। तो अगर मैं बात करूँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालने के लिए, तो अपन इन सबको जोड़ देते हैं, काम करते हैं सबसे पहले। तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, तो 15x प्लस 4 और 9 13, 13 और 2 15, तो ये 15 ही तैयार हो गया। तो ये जेड भी 15 ही आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये चेंज हो जाए। देख लो भले 11 और ये कितने हो गए, 17, 17 में से 2 गए, 15 ही बचेगा प्लस। अब यहाँ पे देखो जरा ये कितना बन रहा है, 9, 9 और 9, 9 में से 4 गए, 5, 5 बचा, 5 और 8 कितने हो गए, 13 और बराबर में 23। यहाँ से अगर मैं 15 कॉमन निकाल, यहाँ पे ये गलत लग रहा है मुझे, 9, 8, 17, 17 में से 4 गए, 13 ही बचेगा, सही है। अब देखो 15 अगर मैं कॉमन निकालूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 23 माइनस 13 आ जाएगा। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड के बारे में यहाँ से आपसे बात करूँ तो ये आप लोगों का कितना बनेगा, आप लोगों का बनेगा, सॉरी, ये 23 कहाँ से आ गया, ये ज़्यादा आएगा, 17, 18 और 23 तीनों को जोड़ोगे ना, तो 17, 18 और 23, तो 8 और 7 15, 15 और 3 कितने हो गए, 18 हासिल आई, 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी कि 58 आएगा यहाँ। तो यहाँ पे 58 आ गया। अब अपन 58 में से 13 निकाल देंगे तो सिंपल सी बात है 45 ही बचेगा। 15 से तुमने ये काट दिया 3 बार, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 आ चुकी है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 है तो 3 में से 34 गए, आंसर अपना होगा -38। यही इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी बराबर 10 है, अंडर रूट के अंदर ए बी बराबर ए बी माइनस 13 बराबर माइनस अंडर रूट के अंदर b अपॉन ए माइनस 11। देन तुम्हें वैल्यू बतानी है 3ab प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 5b स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसकी अपन को वैल्यू बतानी है। तो मेरे भाई अब अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे बड़ी परेशानी अपने सामने ये है। इसके लिए तुम्हें चाहिए a और b की वैल्यू, तो a और b की वैल्यू तुम यहाँ से ही निकाल सकते हो। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। जैसे ये अंडर रूट में a अपॉन बी है, माइनस का इसको इस साइड में ले आओ, प्लस का अंडर रूट b अपॉन ए बराबर में मेरे भाई क्या बनेगा कि ये 13 उस साइड में जाएगा तो ये प्लस का यानी कि 2 बचेगा। अब समझना जरा ध्यान से, अगर अपन यहाँ पे एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या अंडर रूट ए भी होगा क्या, ऊपर बना ए स्क्वायर यहाँ पे बना बी स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे मैं ए प्लस बी लिख लूँ क्या। अगर a प्लस बी बन चुका है यहाँ पे तो आप लोगों का 2 यहाँ पे है, a प्लस बी की वैल्यू तुम्हें 10 दे रखी है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 10 अपॉन अंडर रूट में ए बी बराबर 2, 2 से कट गया 5 बार, रूट में ए बी की वैल्यू 5 है तो ए बी की वैल्यू क्या 25 होगी और a प्लस बी की वैल्यू 10 है। तो मुझे ये बताओ कौन सा बच्चा इस चीज़ की वैल्यू नहीं निकाल सकता। क्वेश्चन क्या था, हाँ ये लिखा तो है 3ab प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 5b स्क्वायर, इसकी वैल्यू तुम में से कौन नहीं निकाल सकता। गुणा करके 25 चाहिए, जोड़ के 10 चाहिए, a की वैल्यू भी 5 है और b की वैल्यू भी 5 है, बात खत्म है। इसमें वैल्यू पुट करोगे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इतनी सी बात आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है कि a की पावर 4 प्लस 1 बराबर a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस b की पावर 4 माइनस 1, देन a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है। तो भैया देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या करना है इसमें वैल्यू पुट कर दी है अपने हिसाब से। ऐसा क्वेश्चन देखते ही समझ लिया करो कि वैल्यू पुटिंग से ही होगा। आप चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वैसे लॉन्ग जाएगा थोड़ा। देखो अपन a बराबर b बराबर 1 मान लो, सेटिस्फाई करो।
1 प्लस 1 बराबर 1, ब्रैकेट में ये क्या बनेगा 4 माइनस 1 और माइनस 1 यानी कि 2। तो यहाँ पे ये बन गया 2, यहाँ पे भी कितना बना 1 इंटू 2 यानी कि 2। तो अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। अब इसी को इसमें चढ़ा दो, तो 1 प्लस 1 अपना आंसर दो। ठीक है भैया, तो आज का अपन कार्यक्रम अब समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि x प्लस वाई अपॉन में z बराबर में है 2, देन तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट मेथड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो मैंने बोला कि x बराबर अगर मैं 2 रख दूँ और y बराबर मैं 0 रख दूँ और z बराबर मैं 1 रख दूँ। देखो आप z बराबर 0 नहीं रख सकते थे, क्योंकि यहाँ से पूरा खेल बिगड़ जाता था। तो आपने जैसे ही ये रखा, पहले से सेटिस्फाई कर लो। देखो 2 और ये 0 अपॉन 1 यानी 2 ही आना है, मतलब ये लग रहा है। अब अपन देखते हैं इसमें रख के, भाई की जगह अगर मैं 0 रखूँगा तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। चलो हटाओ। यहाँ पे जब तुम पहुँचे तो x की जगह तुमने 2 रखा, अपॉन में 2 माइनस 1 आएगा, यानी कि यहाँ से 0 प्लस ये 1 बचेगा और 2 ही बचा, यानी कि 2 अपना आंसर है। ठीक है, तो वैल्यू पुट से अपन लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 1 बराबर में 0, देन तुम्हें वैल्यू चाहिए ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अपन इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक कराया भी था जब मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा था। तो आप लोगों को इसमें a का गुणा कर देना है पूरी इक्वेशन में। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 माइनस ए बराबर में 0। अब मेरे भाई अगर मैं इसमें से इसे घटा दूँ, तो ध्यान से सुनना, अगर इसमें से तुम इसे घटाते हो तो ये कट गया, ये कट गया, ये माइनस ए और ये प्लस का हो जाएगा तो 2a, और ये माइनस 1 और ये हो जाएगा a की पावर 4 बराबर में क्या आया 0। अब तुम क्या करोगे यहाँ पे कि इसे मैं ऐसे लिख लूँ, a की पावर 4 को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, ठीक है, और माइनस 1 को भी मैं उस साइड ले आया, तो ये प्लस का 1 हो गया बराबर में 2a। पूरे में a का डिवाइड लगा दो, आप लोगों का आंसर आपके सामने। तो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए बराबर 2, यही अपने सवाल का आंसर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस दूसरे ब्रैकेट में आप लोग लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर में है 1। देन अपन को वैल्यू बतानी है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर की। तो ऐसे क्वेश्चन जब मैंने आप लोगों को कराए थे पहली बार, तो मैंने एक चीज़ बहुत क्लियर कहा था कि जब भी अंडर रूट दिख जाए तो 99% आप लोगों को कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसमें आप लोग जब सोचोगे कि अपन कौन सी एक चीज़ रखें जिससे अपना आंसर थोड़ा जल्दी आ जाए, तो देखो रखने को तुम कुछ भी रख सकते हो, ए या बी कुछ भी, लेकिन मैं बी बराबर 0 रख रहा हूँ। तो लेट बी बराबर 0। तो जैसे ही तुमने बी बराबर 0 रखा, ये 0 यहाँ पर बचा अंडर रूट का ए स्क्वायर, कैसे ये 0 यहाँ पर भी क्या बचा अंडर रूट का ए स्क्वायर, ये बना a प्लस a यानी कि 2a अपना आ गया, ठीक है, और 2a बराबर 1 आ गया, तो a की वैल्यू 1/2 आई। अब इस वैल्यू को इसमें रखो, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, और ये 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही आएगा। तो यहाँ पे जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो 3/4, क्योंकि 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3/4 अपने सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन भी मीन्स का ये कुछ ऐसे था, p + 7 4 √3 पी क्यू बराबर 1, देन तुम्हें वैल्यू बतानी है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर, इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी है। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। कि ये मैंने क्लास में भी कराया था, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, जो 48 होगा घटाने पे 1 आ रहा है, यानी कि अगर पी की वैल्यू ये है और पी क्यू इसके बराबर है, तो अकेले में क्यू के बारे में बात करूँ तो क्यू बराबर होगा 1/p। तो 1/p का मतलब होगा कि क्यू की वैल्यू जो होगी, क्यू स्मॉल लिख लेते हैं, बड़ा में लिख नहीं पाता, तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होगी वो होगी 7 माइनस 4√3। अब आप में से हर कोई इस क्वेश्चन को कर सकता है, यहाँ से अपन इसे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर अपने सामने होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसे कर पाओगे। वैसे ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और अपन सारे मेंस के यार, मेंस की सीरीज चल रही है, आज लगभग ये खत्म हो जाएगी, मेरी सारी वीडियो शूट हो जाएंगी, 12 पार्ट हो गए, लगभग 15 पार्ट रहेंगे अलजेब्रा के अपने पास कंप्लीट, जिसमें 2016 से अब तक के सारे मेंस के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, सिर्फ लैंग्वेज वालों को छोड़कर। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैं आपको अलग से कराऊंगा। तो देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब अपन इसमें क्या करेंगे, आप लोगों को a³ + 3/a चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन अभी आपने किया भी था, इस पूरे में सबसे पहले a का मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया a की पावर 4 + 3a³ + 9a² बराबर में 1। अब तुम और क्या कर सकते हो, तुम लोग इसमें इसी इक्वेशन में फिर से तुम्हें a³ और 3a चाहिए, तो अपन इसी इक्वेशन में 3 का गुणा और करेंगे। तो जरा देखना क्या आएगा, 3a³, क्योंकि इससे ये कट जाएगा फिर, और 3 × 9a², ये भी खत्म,
प्लस 9×27A और बराबर में 3। ठीक है, तो अब अपन लोग क्या करेंगे, तुम्हें पता है घटा देना है, तो इसमें से ये कट जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा, e⁴ माइनस का 27 क्योंकि माइनस कर रहे हैं, बराबर में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका a-, तो इस 3 को इस साइड में मैं लेके आ रहा हूँ, तो ये बन गया e⁴ प्लस 3 बराबर में, ये इस साइड में जाएगा तो 27 और 1 28A हो जाएगा। अब पूरे में a का डिवाइड लगा दीजिए, अपना आंसर अपने सामने है। तो अपना आंसर आया कितना, a³ प्लस 3/a बराबर 28। यही अपने सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत से बच्चों को आता भी होगा जो मुझ पर पढ़ रखे हैं, इनका आंसर बहुत जल्दी बताना भी सिखाया था अपन ने कि बहुत जल्दी तुम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे सकते हो, और ये वैल्यू निकालनी थी। मीन्स पर पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और अगर आप बेसिक से जाते हो तो बहुत लेंदी है, और अगर आप बेसिक से नहीं जाते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हो, तो ये बहुत आसान है। कैसे, आपको पता है कि ये a प्लस बी और नीचे c लिखा है, यहाँ पे b प्लस सी अपॉन में a लिखा है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ के देखूँ तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 11 है, यहाँ पे भी कितनी है, 11 है। तो बात खत्म हो गई, यानी कि a की वैल्यू तो 2 है, c की वैल्यू 5 है, तो फिर b की वैल्यू क्या 4 होगी क्या, क्योंकि 5 और 2 7, 11 चाहिए, 4 बचा। अब आपको पता है कि a प्लस सी यानी कि 2 प्लस 5 यानी कि 7 और b प्लस सी यानी कि अपॉन में 4, यही अपने सवाल का आंसर था।